आज हम हुमायूं के मकबरे को घूमने आए हुए थे। तो आज हम आपको हुमायूं के मकबरे का इतिहास बताएंगे। और लाल किले के बाद मेरा ये दिल्ली में इस मॉन्यूमेंट को घूमने का मुख्य कारण था कि इतिहास एक सीधी रेखा में चलता है। जिस तरह से लाल किले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने लाल किला छोड़ा और वो वहाँ से निकल कर एक जगह गए थे। अब वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा मुकाम रखता है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई मकबरा है जो इससे ज़्यादा लोगों को इसमें दफनाया गया होगा। हाजी बेगम, दारा शिको, मोहम्मद आज़म खां, फ़ारुख सियार, रफ़ीउद्दरजार, रफ़ीउद्दौला और भी बहुत सारे राजकुमार और राजकुमारियों को इसी मकबरे या इसी हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया। और जो आखिरी जो इससे पहले के शासक थे, जिनको कहा जाता है वो पठान थे और शेर शाह सूरी थे, तो उनके एक महत्वपूर्ण अमीर को भी यहाँ दफनाया गया है। उसका नाम है ईसा खां। ईसा खां टाउन को ये उनका मकबरा है। ये मकबरा 1565 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मानना है कि इसे अकबर के राज्य अभिषेक के बाद, यानी कि 1500 के बाद बन के तैयार हुआ। ठीक है। इस मकबरा को बनाने में उस ज़माने में लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था। और इसको बनवाया गया था उस समय की रानी। हुमायूं का 2 मंजिल ऊंचा मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पे बनाया हुआ है। अभी जिसे आप घूम रहे हो ये ईसा खान का मकबरा है, और ईसा खान की मस्जिद भी है और हुमायूं की अपनी मस्जिद भी है। दोनों अलग अलग मस्जिदें हैं लोगों की। और ऐसा कहा जाता है कि ये शिया और सुन्नी भी थे। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंस था कि शेरशाह सूरी के सैन्य और उनके जो इतने भी लोग थे, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये शेरशाह सूरी के कालखंड की मस्जिद है, जो शेरशाह सूरी के वंशजों ने बनवाई होगी। ठीक है। इसकी आज जो आप एक देख रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे आज भी वो गुसल करने वाला जो एरिया होता है वो है। और वो वेल, जैसे कुआं कहते हैं, कुआं भी है, उसको भी उसमें। बट हाँ, अब कोई नमाज अदा नहीं होती। ऊपर जाने का रास्ता पहले कभी रहा होगा, पर अब बंद कर दिया गया है। ऐसा रास्ता हमें दिखा नहीं है अभी तक। ठीक है। इसके बाद इसमें जो आप कलाकृति देख रहे हैं ये आपको शेरशाह सूरी या सूरी डायनेस्टी के लोगों को दिखती है। ठीक है। अब यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, और ये मस्जिद थी दीवाने आम मस्जिद। ठीक है। इसके जस्ट बराबर में जो इनके नाई हुआ करते थे उनका जो है मकबरे हैं या फिर वो हैं, क्या कहते हैं उनको, कब्रें हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो एरिया है ये अभी बंद था तो इसलिए हम जा नहीं पाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये इसको कहा जाता था कि ये स्टार्टिंग पर ये संगमरमर का प्रत्योग है और लाल पत्थर की बनी हुई है ये इमारत। इसमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो एंट्री गेट है, जो कि ये गेट है, इसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किनारों पे ज़्यादातर संगमरमर का ही प्रयोग है, और कुछ किनारों पर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। आप जब अंदर जाते हैं तो आपको ऐसा व्यू पॉइंट मिलता है। इसे कहते थे, ये एक सराय हुआ करता था। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये सराय का गेट है। जब लोग यात्री जो कि
अफ़गानिस्तान या फिर अरब से आते थे, उनके लिए सराय बनाया हुआ था और वो यहाँ रहा करते थे। तो ये गेट आज उसी हालत में है। उसी हालत में ये एक पूरी मुख्य इमारत से अलग है। ठीक है। अब आप जब अंदर जाएंगे तो इसमें अब आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको ये दिखेगा कि हाँ, रहने के लिए कोई ऐसा आकार हुआ करता था, यहाँ पे कोई लोग रहा करते होंगे। ठीक है। तो ये था जिसे कहते थे सराय, या फिर कहूँ अरब सराय। तो अरब से जो लोग आते थे उनका सराय या फिर धर्मशाला थी ये। ठीक है। अब आगे चलते हुए जब इसे देखेंगे तो आप इसकी कलाकृति से पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे कोशिश की गई है कि एक मस्जिद के आकार का, या कहूँ कि एक रहन सहन के आकार का स्ट्रक्चर अभी भी है, पर टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में है, या फिर ख़त्म कर दिया गया है। और ऊपर चढ़ने के जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। ये जो आप देख, ये इसके जस्ट बराबर का है, और यहाँ पे आप देखिएगा जहाँ पे भी जाने की जगह हैं उसको बंद कर दिया है, इसलिए कि प्रोटेक्ट हो सके, कोई ऊपर ना जाए। तो है ये मस्जिद के पीछे वाला रीज़न। जो भी आम जनमानस यहाँ रहा करते होंगे, उन आम जनमानस वो आके मस्जिद में नमाज भी अदा कर सकते थे। और अभी वो मस्जिद उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में होनी चाहिए, बट हमने फिर भी उसमें जाने का प्रयास किया, और थैंक गॉड वहाँ पे कोई वो नहीं था, गार्ड नहीं था, तो हम जा पाए, नहीं तो वहाँ पर प्रवेश नहीं है। ये अंदर का एक विज़न है, अंदर का दृश्य है जो आप देख रहे हैं अभी। ठीक। अभी जब मैं बाहर आऊँगा इससे तो मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा जो जिसके हम अंदर गए थे। तो ये मस्जिद है। अब इस मस्जिद को, मस्जिद के आसपास जब नहीं था तो हम अंदर चले, से अंदर जाना मना है मस्जिद के। अब हम उस परिसर की तरफ चल रहे हैं जो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे में आप देखते हैं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग पूरे में किया गया है। और ये जो इमारत है इसको हुमायूं की बेगम ने, जो बेगम थी, उन्होंने बनवाया था 15 लाख की लागत से। जब हुमायूं मरे तो हुमायूं को पहले पुराने किले में, और उसके बाद पंजाब में 5 साल, और फिर उसके बाद इसको बनवाना शुरू करा। ये 1572 या 1574 के आसपास बन के तैयार हुआ और फिर यहाँ शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण मुग़ल बादशाह या मुग़ल साम्राज्य के लोग थे जो कि इस्लामिक रीतियों के द्वारा दफनाए जाते थे, लगभग ज़्यादातरों को इसी एरिए में यहाँ पर दफनाया गया है, यहाँ पे दफनाया गया। और ये कोशिश की गई कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। इतिहास इसका इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि दारा शिकोह तक की कब्र यहाँ पे पर कौन-सी है ये या नहीं। और ये जो इमारत जिस संगमरमर एक ही टुकड़ा बनाया गया है, उनकी है, उसको सत्संग अपनी सतह पर है। आप जो इस परिसर देख रहे हो 12 गेट हैं, 12 गेट। ठीक। अब 12 गेट्स को जब आप देखते हैं तो आपको एक पता लगती है कि 12 गेट हैं, जिसमें से 9वें गेट से आप अंदर जाते हैं और 10वें या 12वें गेट से आप बाहर आते हैं। 9वें नंबर का गेट जो है उससे आप अंदर मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, और 10वें गेट से आप बाहर आते हैं। ठीक है। इस मार्ग को खूबसूरती प्रदान करने के लिए इसे काले संग पटली पत्ती से सजाया गया है। ठीक है। वो अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है। देखने में ये पूरा स्मारक एक बड़ी संरूप के समान लगता है, और ये इसकी कॉपी कर कर ताजमहल बनवाया गया है। वो एक पति ने अपनी पत्नी के लिए बनाया गया,
और ये जो है एक पत्नी ने अपने पति के लिए बनवाया था। तो ये भी एक प्यार की निशानी था। वो वाइट संगमरमर से बना है और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो जब आप इसके एंटर गेट पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको परिसर के बाहर ही काफ़ी सारी जो एक कब्रें दिखने लगेंगी, पर वो किसकी हैं ये पता नहीं। 11 से 100 से ज़्यादा कब्रें हैं यहाँ पे इस पूरे परिसर में, और सारी कब्रें महत्वपूर्ण सामंतों की, या कहूँ महत्वपूर्ण जो ओहदेदार थे मुग़ल बादशाह के, उनकी हैं, या फिर जो उनके राजकुमार राजकुमारी रहे उनके क्षेत्र भी के किया गया है। जब आप देखेंगे कि हर एक एरिया में ये गेट जो आप देख रहे हैं, इसमें लाल बलुआ पत्थर और वाइट संगमरमर का यूज़ किया गया है। आप इसको ऐसे पॉइंट पे भी आ जाते हो जो आगरा के ताजमहल पे आपको पूरा ये दिखता है। इसी तरह की यहाँ पे भी एक पॉइंट है जिसमें ये पूरा आपको दिखता है कि ये उसी पॉइंट पर जिसमें आप पूरा उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये एक स्मारक, हुमायूं की बेगा बेगम का मकबरा भी यहीं पर है और इसी क्षेत्र को बेगा बेगम का मकबरा कहते हैं। और वाइट कलर की जो अभी आपने गेट देखा था, वो गेट उनके नाम से जाना जाता था, फिर बाद में वो चेंज हो गया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को नहीं बता पाता है। ये बाहर की जो आप ये चीज़ें इस पूरे स्मारक से निकली हैं और इनका एक छोटा सा इन्होंने वो बनाया हुआ है आर्कीव्स। तो ये मिनिएचर बनाया हुआ है कि क्या क्या मिनिएचर हैं, क्या क्या इसमें घूमने की जगहें हैं, वो सारी घूम सकते हो आप। ठीक है। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी कमरे में भी 3 कब्रें हैं। अब ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, ये कब्रें हैं ईसा खान बैस, और जो ये शेरशाह सूरी के रूलर की हैं। ये वो मस्जिद है जो शेरशाह सूरी के टाइम पर बनाई गई थी, और इनकी सारी कब्रें जो भी इस पूरे परिसर में कब्रें हैं, सारी कब्रें संगमरमर के पत्थर से बनाई गई हैं। अब जो आप देख रहे हैं, जब आप घूमने जाएंगे से कुछ पर जो है उर्दू में कैलीग्राफी की गई है, बाकी साधारण संगमरमर जैसी जिन पे उर्दू लिखी गई है, ऐसा जो वहाँ पर गाइड थे उन्होंने बताया कि जो ये है वो है रॉयल फैमिलीज़ की जिन पे उर्दू लिखी गई है। बाकी जो नॉर्मल हैं उन पे कुछ लिखा नहीं गया है, वो एक साधारण जो कि रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते उन लोगों की कब्रें हैं। तो इस तरह से हुमायूं का मकबरा चारों ओर से एक चाकोर बाग से घिरा हुआ है, और ये पहला ऐसा मकबरा था जिसे बाग प्रारंभ में, ये जो बाग था पक्के रास्तों और नहरों द्वारा अलग अलग किया गया था, और इसकी कैलीग्राफी, इसका बनाने का तरीका सारा का सारा ताजमहल को इसको देखकर बनाया गया है। और यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, तो इसी को देखते हुए इसको बनाया गया। और बहुत बड़े शायर गालिब, मिर्ज़ा गालिब, जो कि बल्ली मारान के थे, वो बल्ली मारान के थे नहीं, पर आखिरी 6 साल उन्होंने बल्ली मारान में बिताए, और उनकी भी कब्र यहीं है। और सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में पहला बाग युक्त मकबरा था, पर ये इनका ही मकबरा था हुमायूं का, जिन्होंने 4 बाग बनाए, 4 बाग के आसपास
के आसपास बनाया था, और जिसकी विशिष्ट उपलब्धि प्यार का, जिसको आप कहते हो कि सिंबल है, वो है आगरा। कि इससे पूर्व बाग बाग की कल्पना, वृक्षों की कल्पना उन्मुक्त करते झरनों और बस एक महल के रूप में की गई थी, पर इसके मकबरों के चारों ओर एक चतुर्भुज आकार बनाती है, जो कि अब खाली दिखाई देता है। ठीक है, पानी अगर यहाँ भर दिया जाए तो आपको वृक्षों के कुंज इस प्रकार से लगाए गए हैं कि वृक्ष विशिष्ट स्थानों पर प्रहरी के भांति दिखाई देते थे, कि प्रहरी अगर कोई अटैक भी कर रहा था तो वो अटैक नहीं कर पाता था। और चारबाग की शैली जो है वो फारसी शैली से लाई गई है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये जो मकबरा है, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, ये जो हाँ, हुमायूं का मकबरा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना। नालियों में पानी बहाने के लिए उत्तरी दीवार में स्थित एक मेहराबल वाले कमरे से आता था, जिसके पीछे एक बड़ा सा कुआं था। अब वो कुआं आपको दिखता नहीं है। ठीक है, अब वो कुआं दिखता नहीं है। अब वो कुएं में उतना पानी नहीं है, अब मोटर से पानी आता है। तो ये जो परिसर है, इसके बाहर भी कई सारी इमारतें हैं और बाकी कब्रें हैं, और कुछ हैं इमारतों के अंदर। तो जब आप लाल किला देखेंगे, मतलब ताजमहल देखेंगे, तो आपको दिखेगा इसकी सिमिलर, ये कॉपी है, इसको कॉपी कर कर ताजमहल बनाया गया। और ताजमहल जो है उसे हुमायूं, उसे लव, ये क्या कहते हैं, प्यार की निशानी कहा जाता है, पर इसको नहीं जाना जाता। बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने भी अपना समय, आखिरी समय यहीं बिताया और कोशिश की कि वो बच जाएं, पर उनको अंग्रेज़ पकड़ के ले गए। और लाल किले के बाद, आप जब लाल किले ले जा रहे थे, तो आपको आपके बेटों को खूनी दरवाज़ा, खून दरवाज़ा हुआ करता था, वहाँ पे मार दिया गया। हडसन राज अंग्रेजी अधिकार हडसन वहाँ पे मार के लटकाया गया। और उनकी भी कब्र, ऐसा कहा जाता है, जो गाइड ने हमें बताया है, कि यहीं इसी एरिया में या इसी परिसर में काफ़ी कुमार और राजकुमारियों की कब्रें यहाँ गई।